नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इसके बाद मैं आगे फर्दर जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको इन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा कि ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा एंड्रॉयड ऐप होता है वो एक्टिविटीज से ही बना होता है। तो कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज से ही हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप्ड होता है और एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में हम जंप करते हैं, वापस आते हैं, फिर जाते हैं। तो इस तरह से सारा जो चीज़ें होती है वो एक्टिविटीज़ के सराउंडिंग होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपके इसके थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट होता है उसको समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटीज़ क्या होते हैं और उसके एक्टिविटीज़ में कितने मतलब कौन कौन से जो फंक्शंस होते हैं। यानी अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो एक्टिविटीज़ के स्टार्ट होने से लेके ख़त्म होने तक यानी डिस्ट्रॉय होने तक जो उसके फंक्शंस है वो कौन से काम होते हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से होता है। तो एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। You can see that an activity represent a single screen। तो जो आप एक मोबाइल के स्क्रीन में देखते हो वो कुछ नहीं, एक एक्टिविटी कहलाता है। सो विथ एन यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि उसमें आपके पास जैसे बटन्स बने हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं। जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूजर इंटरफेस वाला एक एक्टिविटी, तो मतलब कि एक एक्टिविटी जिसमें कि यूजर के इंटरफेस होता है। सपोज कर लो कोई ऐप नहीं है तो एक स्क्रीन डेस्कटॉप दिखेगा आपको जिसमें आपका आइकॉन्स बने हुए हैं, यानी एक तरीके के इंटरफेस है। इंटरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो वो कुछ काम करता है, यानी यूजर से वो इंटरेक्ट करता है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो वैसे ही होता है कि एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट ए सिंगल स्क्रीन, जो कि एक सिंगल स्क्रीन होता है, मल्टीपल स्क्रीन नहीं होता है। यानी अगर मल्टीपल स्क्रीन हुआ तो यानी दो एक्टिविटी हो गया। यानी एक एक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो ये सिंगल स्क्रीन विथ ए यूजर इंटरफेस होगा, जिसमें कि यूजर इंटरफेस मतलब टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, इमेज बटन हो सकता है, नॉर्मल क्लिक बटन हो सकता है, ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि एन ईमेल एप्लीकेशन, जैसे मैंने ईमेल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि माइट हैव वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हो सकता है जिसमें पहला क्या होता है, लिस्ट ऑफ आपके पास ईमेल्स होता है, लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स। लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स मतलब जो आपके स्क्रीन में दिखता है कि नया ईमेल आया है या पुराना ईमेल है। नया ईमेल है तो वो थोड़ा सा उसके जो कलर्स है चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर में दिखने लगता है, यानी हाईलाइट होता है, यानी लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स हो गया। ये एक एक्टिविटी मतलब आपका मेन एक्टिविटी में लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स दिख रहा है, तो इसका मतलब है लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स मतलब आपके मेन एक्टिविटी में आ रहा है। ठीक है, तो वन एक्टिविटी जिसमें फर्स्ट जो होता है आपको दिख रहा है, यानी वो मेन एक्टिविटी में दिख रहा है। इसके बाद एक अनदर एक्टिविटी में जाने के लिए आपके पास होता है अनदर एक्टिविटी टू कंपोज एन ईमेल। जैसे ही एक बटन है उसमें क्लिक करोगे तो वो अनदर एक्टिविटी में जाके कंपोज करेगा, यानी मेन एक्टिविटी से ही आप उसमें जंप कर रहे हो। फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी हो सकता है जिसमें कि आप मेल को रीड करोगे, जैसे कि आप जो आपका लिस्ट ऑफ ईमेल दिख रहे हैं उनमें से किसी एक लिंक में, नए लिंक में क्लिक करते हो तो एक अलग विंडो ओपन होगा जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन ऑन हो जाएगा। तो उसका मतलब होता है कि एक अनदर एक्टिविटी में जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक ईमेल जब आप ऑन करते हो, यानी जैसे जीमेल को आप क्लिक करते हो तो जो फर्स्ट विंडो आपके पास आता है वो एक सिंगल एक्टिविटी कहलाता है, यानी वो एक्टिविटी कहलाता है। उसमें बहुत सारे और अनदर एक्टिविटी में जाने के लिए ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो बाय यूजिंग यूजर इंटरफेस यू गो टू द अनदर एक्टिविटी ऑफ द सेम पर्पस, यानी उसी पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ईमेल के लिए बताया गया। So if an application has more than one activity, then one of them should be marked as a activity that is represent when the application is launched। तो इसका मतलब होता है कि एक सिंपल सी चीज जो आपको बता रहा है, जब एक एक्टिविटी मतलब सपोज कर लो आपने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें सिंगल एक्टिविटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल एक्टिविटी बेस्ड एप्लीकेशन है। सपोज कर लो आपने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें कि एक से ज्यादा एक्टिविटी होगा तो उनमें से एक एक्टिविटी जो होगा मेन एक्टिविटी होगा। ठीक है, तो वन ऑफ देम शुड बी मार्क्ड एज ए as the activity marked as the activity that is presented when the application is launched। तो इसका मतलब है उन कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज में से पहला एक्टिविटी होगा जो कि एप्लीकेशन लॉन्च होते समय स्टार्ट होगा, और बाकी उसके बाद सारे एक्टिविटीज जो होता है उससे कनेक्ट होके काम करेंगे। तो इसका मतलब सेम एज है जैसे अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात करते हो, सो इन द सी प्रोग्रामिंग
one function that is known as a function called main function and other functions are there. तो इसका मतलब है अगर आपने C प्रोग्रामिंग में या C++ प्रोग्रामिंग में या जावा प्रोग्रामिंग में मल्टीपल नंबर ऑफ अ क्लास या मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस आप बनाते हो तो उन कलेक्शन ऑफ फंक्शन में से एक फंक्शन मेन होना जरूरी है। अगर नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो क्योंकि कंपाइलर जो सबसे पहला फंक्शन खोजता है वो होता है मेन फंक्शन। मैंने जो अभी एग्जांपल आपको दिया है वो C, C++ या जावा के केस की बात कर रहे हो। तो यानी बहुत सारे आपके पास कलेक्शन ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, उनमें से एक फंक्शन आपको मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा और जिससे बाकी सब फंक्शन जुड़े होंगे और काम करेंगे। उसी तरह से अगर आपने कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज बनाया है अपने एक ऐप के लिए या एप्लीकेशन के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो उनमें से एक एक्टिविटी जो होता है लॉन्च होने के लिए काम आएगा, यानी लॉन्चिंग के समय उसका यूज होगा, यानी लॉन्च जब करेगा तो उस एक्टिविटी को कॉल होगा। बाकी जो एक्टिविटी है वो उसके बाद उसके थ्रू नेविगेट हो सकता है। तो ये कैसे होगा मैं आपको ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग आपको पता चलते जाएगा, जिसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो फाइल होता है वो होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट फाइल होता है, जिसमें हम उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं जो कि लॉन्च होगा, जिस नाम से वो मतलब वो एक्टिविटी जो लॉन्च होने वाला है उसको हम वहां एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में मेंशन कर देते हैं। तो जिससे वो लॉन्च होता है और उसी नाम को लॉन्च करता है, उसके बाद वो इंटरफेस बाकी सबको कॉल करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि out of the many activities one activity must be used for launch, जिसको हम लोग बोलते हैं that is present when the application is launched। तो यानी वो प्रेजेंटेशन के लिए सामने रहेगा। सो अब आ जाते हैं कुछ जब आप एक्टिविटीज रन करते हो। अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू वन एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड कितने भी उसका लाइफ साइकिल है, यानी एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह से सभी एक्टिविटी के यही कॉमन लाइफ साइकिल्स होता है, यानी इतने सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। सो एंड्रॉयड सिस्टम इनिशियलाइज इट्स प्रोग्राम विद एन एक्टिविटी स्टार्टिंग विद एन कॉल ऑफ ऑन क्रिएट। तो इसका मतलब है जो भी एक्टिविटी कॉल होता है, जैसे मैं आप फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ फर्स्ट एक्टिविटी कॉल होता है तो उसमें ऑन क्रिएट कॉल होना जरूरी है। अगर ऑन क्रिएट कॉल नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इसका मतलब सबसे अगर मैं जब बात कर रहा हूं प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सो ऑन क्रिएट जो होता है इसका यूज होता है और हमारा जो प्रोग्राम होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इसी ऑन क्रिएट से होके ही शुरू होता है और फर्दर हम इसी से आगे बढ़ते हैं। सो कॉल बैक मेथड होना चाहिए। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉल बैक मेथड्स, बहुत सारे कॉल बैक मेथड्स होता है दैट स्टार्टअप एन एक्टिविटी। तो ऐसे ही आपके पास सीक्वेंस ऑफ कॉल बैक मेथड हो सकता है। इसका मतलब है एक एक्टिविटी जब दूसरे एक्टिविटी को कॉल करता है तो अगेन एक ऑन क्रिएट कॉल होता है, उसी तरह से एक और ऑन क्रिएट कॉल होता है। तो इसका मतलब है हम कॉल करते करते आगे जाते हैं और वापस जब आते हैं तो उसी एक्टिविटी में आते हैं, यानी अगर एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 को कॉल किया, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 को कॉल किया तो हम एक्टिविटी 2 से एक्टिविटी 1 पे एक्टिविटी 3 से एक्टिविटी 2 में आते हैं, एक्टिविटी 2 से एक्टिविटी 1 में आते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉल बैक चलता है। तो ये एक सीक्वेंस जरूरी है, मेंटेन होता है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो होता है क्रैश हो जाएगा सिस्टम। सो ए सीक्वेंस ऑफ कॉल बैक मेथड्स दैट टीयर डाउन एंड एक्टिविटीज एज शोन इन द गिवन एक्टिविटीज लाइफ साइकिल। सो इसका मतलब होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ जो कॉल बैक मेथड होता है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, यानी एक एक्टिविटी को छोड़ के दूसरे एक्टिविटी में जा सकता है। तो देखिए हमारा शुरुआत कैसे होता है, जैसे ही हम लॉन्च करते हैं एंड्रॉयड, जैसे आइकॉन, जैसे ये आइकॉन बना हुआ है इसको मैं क्लिक करता हूं, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑन क्रिएट को कॉल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑन क्रिएट जैसे यानी उस एक्टिविटी के लिए काम करता है तो आपका प्रोग्राम क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया का मतलब होता है अभी विजिबल नहीं हुआ है, अभी जस्ट क्रिएट हुआ है और यानी एक इंस्टेंस बना है और मेमोरी में जाके वो स्टोर हो गया है। अब जाते हैं, अब ऑन क्रिएट होने के बाद ऑन क्रिएट होने के बाद क्रिएट हो गया, ऑन क्रिएट होने के बाद ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है। तो जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो भी मैं कोडिंग करूंगा उसमें ऑन स्टार्ट मैं यूज नहीं करूंगा, ये ऑप्शनल होता है इसकी, लेकिन ये कंपलसरी है। ऑन क्रिएट इज कंपलसरी क्योंकि इसमें कोडिंग आपको इसी में ही करना पड़ता है। ऑन स्टार्ट इज ऑप्शनल, इसको आप अगर यूज करोगे तो कुछ मैसेजिंग के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली ये यहां से यहां स्टार्ट हो सकता है, ऑन स्टार्ट को बिना यूज किए भी सीधा स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद ये विजिबल हो गया। अब विजिबल होने के बाद
अब एक और स्टेप होता है ऑन रिज्यूम। तो ऑन रिज्यूम भी हम जनरली यूज नहीं करते। ऑन रिज्यूम का मतलब होता है जैसे ही स्टार्ट हो गया है अब इसको फिजिकली विजिबल कर दीजिए। तो सीधा सीधा ये भी आप सीधा सीधा जा सकते हो, इट्स अगेन एन ऑप्शनल। तो ऑन रिज्यूम में चाहे तो आप कुछ इंटरमीडिएट मैसेज पास करना चाहते हो तो आप शो कर सकते हो, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो होता है डायरेक्ट क्रिएट कर, जैसे ही आप क्रिएट यूज करते हो तो इससे आपका जो होता है रिज्यूम हो जाता है। तो आपके मोबाइल पे अब जो डिस्प्ले हो रहा है यानी ये अब रिज्यूम्ड हो गया है यानी विजिबल हो गया। अब आप देख रहे हो आपके पास सारे इंटरफेस जो होता है वो रेडी हो गया है एंड रेडी टू टेक द कमांड फ्रॉम द यूजर। तो आप उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेट वो वर्क करने लगेगा और रिस्पॉन्स करने लगेगा आपको। सो दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद आप उस एक्टिविटी को पॉज कर सकते हो। इंटरमीडिएट के लिए आप थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहते हो तो आप पॉज कर सकते हो। पॉज करने से पार्शियली विजिबल हो जाएगा, आपको पूरा नहीं दिखेगा, पार्शियल दिखेगा, यानी आप वापस उसको ला सकते हो। जब आप वापस लाओगे तो रिज्यूम हो जाएगा। और सपोज कर लो पॉज चीज को अगर आप ऑन स्टॉप कर देते हो यानी हाइड कर देते हो, जैसे आप अपने मल्टीपल विंडोज में जाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें आप जस्ट नीचे एक स्क्वायर सिंबल बना होता है जिसमें आप जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक करना। तो यानी आप स्टैकिंग कर देते हो, यानी अपने विंडो को हाइड करके दूसरे विंडो को सामने रखते हो तो वो हिडन हो जाता है आपसे। तो मतलब पार्शियली वो शो नहीं हो रहा है, वो कंप्लीटली हिडन हो गया। पार्शियली शो होगा तो वो पॉज्ड हो जा रहा है, अगर कंप्लीटली यानी स्टॉप हो जा रहा है यानी उसको आपने एक बैकग्राउंड में डाल दिया है, अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया है बट अवेलेबल है, बट बैकग्राउंड में अवेलेबल है, बट हिडन फॉर्म में। हिडन फॉर्म मतलब स्टॉप फॉर्म में है, यानी चाहे तो उसको फिर से आप कॉल करोगे तो फटाक ले आपका मतलब जल्दी से वो रन कर जाएगा क्योंकि उसका इंस्टेंस जो होता है मेमोरी में अवेलेबल है। आप मेमोरी में अवेलेबल है तो उसको वापस कॉल करोगे तो जल्दी से कॉल होगा, यानी वो टाइम नहीं लेगा। तो इसलिए उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हो वापस, यानी वो साइलेंट मोड में चले गया है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड बाय मोड में चले जाना। फिर उसके बाद आप उसको रीस्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करने से वापस ये आ जाएगा, वहां से रिज्यूम हो जाएगा। और चाहे तो आप उसको हटा सकते हो, जैसे कि आप स्वैप करके एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो जैसे स्वैप करके आप डिस्ट्रॉय कर देते हो तो वो सीधा सीधा यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉय जब होगा तो ये ऑन डिस्ट्रॉय जो होता है फंक्शन कॉल कर सकते हो। जनरली हम इसका यूज नहीं करते हो, तो चाहे तो आप इसमें कॉल करके मैसेज दे सकते हो अपने हिसाब से कि मैं अब क्लोज होने जा रहा हूं, गुड बाय करके ऐसे मैसेज करके आप सेंड करते हो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है कि एंड्रॉयड का इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है ऑन क्रिएट से होते हुए ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज भी हो सकता है, ऑन रिज्यूम भी हो सकता है, ऑन स्टॉप भी हो सकता है, ऑन रीस्टार्ट भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन यूज होते हैं पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में। इनमें से जो कंपलसरी होता है ऑन क्रिएट होता है, बाकी फंक्शन जो होता है जनरली हम प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते हैं। आप चाहे तो यूज कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है और उसका एक सीक्वेंस आपको दिखेगा एज ए आउटपुट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा कॉल हुआ, उसके बाद कौन सा कॉल हुआ, उसके बाद कौन सा कॉल हुआ। जैसे जैसे आपके पास आउटपुट में मैसेज दिखेगा उससे से आपको पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में ये सारे फंक्शन कॉल होते हैं और इसका लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। अब आ जाते हैं कि एक्टिविटी के लिए बेसिकली हम एक क्लास यूज करते हैं, यानी ये जो हम सारे फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सारे फंक्शन जो होता है उस एक्टिविटी क्लास के अंदर होता है, क्योंकि अब हम प्रोग्रामिंग की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे हैं तो हम एक्टिविटी से ही बात कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रोग्राम एक्टिविटी से बना होता है। सो इस जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, द एक्टिविटी क्लास डिफाइन द फॉलोइंग कॉलबैक्स। जो भी कॉलबैक्स हमने देखा अभी लाइफ साइकिल में वो सारे होता है, दैट मींस इवेंट्स, ऑल आर इवेंट्स। यू डू नॉट नीड टू इंप्लीमेंट ऑल द कॉलबैक्स मेथड। जरूरी नहीं है कि ये सारे के, मैंने अभी बताया आपको कि डू नॉट नीड टू इंप्लीमेंट ऑल द कॉलबैक्स, यानी ये इंपॉर्टेंट है आप जान के रखिए। जो मैंने बताया है कि जरूरी नहीं है कि सारे को हम इंप्लीमेंट करें, सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वन एंड इंप्लीमेंट दोज दैट इंश्योर योर ऐप बिहेव द वे यूजर इंपैक्ट। तो इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन क्रिएट का हम बेसिकली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन यहाँ ये चीज बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप ऑन क्रिएट का इस्तेमाल करो। तो मैं भी यही
कर रहा हूं कि आप ऑन क्रिएट का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी खाली डिस्प्ले करेगा, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। यानी आप एक ब्लैंक पेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी एक एक्टिविटी है। तो ब्लैंक पेज में सिर्फ कुछ इमेजेस है जिसको आप एक्टिविटी, या कुछ यूजर इंटरफेस है लेकिन आप उसमें कुछ वर्किंग नहीं कराना चाहते हो, सिर्फ एक इंटरफेस बना के शो करना चाहते हो, क्लिक करो तो कोई काम ना करे, तो फिर आपको ऑन क्रिएट में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो ऑन क्रिएट एक क्रिएट होके दे देगा, बस वो एक उसमें सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट यूज होता है, उससे पूरा का पूरा एक्टिविटी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे ऑप्शनल मान सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऑन क्रिएट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी जो मेन प्रोग्रामिंग होती है वो ऑन क्रिएट के अंदर ही होती है, बाकी में हम नहीं करते प्रोग्रामिंग। तो इसलिए बोला गया है कि यू डू नॉट नीड टू इंप्लीमेंट ऑल द कॉलबैक्स मेथड। जरूरी नहीं है, आप एज इट इज क्रिएट करके रन कर दीजिए, सीधा सीधा रन हो जाएगा, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं हो, मतलब एक्टिविटी मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा उसमें। तो आप देख जाते हो 1 by 1 कैसे होता है। ऑन क्रिएट का मतलब होता है दिस इज द फर्स्ट कॉल बैक एंड कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड। मैंने बता दिया, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ऑन स्टार्ट मतलब द कॉल बैक इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी बिकम विजिबल टू द यूजर। जैसे यूजर को विजिबल होता है तो ये एक्टिविटी होता है, उसके बाद ऑन रिज्यूम काम करता है। This is called when the user start interacting with the application। तो इसका मतलब है विजिबल हो गया, और विजिबल होने के बाद आप जैसे उसमें क्लिक करते हो तो इसका मतलब है यानी वो रिज्यूम हो गया, यानी अब वो आपसे बात करने लग गया। उससे पहले तक आपको सिर्फ दिख रहा था, जैसे ही आप उससे टच करते हो उसको तो वो बात करने लग रहा मतलब ऑन रिज्यूम काम करने लग गया। फिर उसके बाद होता है ऑन पॉज। ऑन पॉज का मतलब है द पॉज एक्टिविटी डज नॉट रिसीव यूजर इनपुट एंड कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी कोड एंड कॉल्ड व्हेन द करंटली एक्टिविटी इज बीइंग पॉज्ड एंड प्रीवियसली एक्टिविटी इज रिज्यूम। तो इसका मतलब है करंट एक्टिविटी को आप पॉज करके एक प्रीवियस एक्टिविटी को आप रिव्यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब है सिंपल सी बात है, जब आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा रहे हो तो पहला एक्टिविटी पॉज हो जा रहा है क्योंकि आपका दूसरा एक्टिविटी करंट एक्टिविटी है, लेकिन पहला एक्टिविटी पॉज हो जा रहा है यानी वो मेमोरी में अवेलेबल है। जैसे ही आप दूसरे एक्टिविटी से पहले एक्टिविटी में आ गए तो तुरंत काम करता है। तो इसलिए पॉज का मतलब आपको समझ में आ गया किस तरह से था। ऑन स्टॉप का मतलब होता है दिस कॉल बैक इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल। तो यानी अब आप देखना नहीं चाहते हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के डायरेक्शन पे ले जाना चाहते हो, तो फिर वो टोटली आप हटा देते हो, यानी इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल मतलब अब उस किसी काम का नहीं है, यानी आप ना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सीधे सीधे बाहर निकल रहे हो आप, तो एक तरीके से वो बंद हो गया। एंड डिस्ट्रॉय द कॉलबैक इज कॉल्ड बिफोर द एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय बाय द सिस्टम। यानी ये कॉल होता है, अगर आप डिस्ट्रॉय जो कर रहे हो तो इसको कैच करके आप इसमें मैसेजिंग कर सकते हो, यानी ये कॉल होता है। और फिर ऑन रीस्टार्ट जब कब होता है, जब आप जैसे कि कॉल बैक कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी रीस्टार्ट आफ्टर स्टॉपिंग इट। इसका मतलब जैसे एक एक्टिविटी से मैं दूसरे एक्टिविटी में वापस गया और जैसे पॉज कर दिया, यानी दूसरे एक्टिविटी में गया तो पहला एक्टिविटी पॉज हो गया। अब दूसरे एक्टिविटी से जब वापस में आऊंगा फर्स्ट एक्टिविटी में, यानी बैक करते हुए आऊंगा, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट एक्टिविटी पार्शियली विजिबल था वो जो होता है एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उसके लिए फिर वो ऑन रीस्टार्ट जो कॉल बैक है वो कॉल होता है। तो इस तरह से देख सकते हो कि सारे के सारे जो कॉल बैक फंक्शंस हैं ये काम करते हैं, और कब काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इस वीडियो में आपने देखा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपके लाइक को कमेंट्स जरूर करूंगा, और उसके बाद अगर आप अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूज़र है जो सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। तो वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।